down. हाँ, आज हम माइंड पावर के बारे में जानेंगे। माइंड पावर मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें जानना है। तो हमारे माइंड के देखा जाए तो एक ही माइंड लग रहा है, लेकिन माइंड के दो पार्ट है। ठीक है, एक माइंड को कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जो हम सोच के करते हैं, जो हम बिना सोचे जो हमसे काम हो जाते हैं उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों माइंड मिलके एक माइंड बन रहा है, लेकिन हमें हमेशा कॉन्शियस माइंड के बारे में पता होता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता होता। माइंड का जब साइंटिस्टों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के रिसर्च किया, मतलब ऐसा कंप्यूटर में ऐसा लगा के कंप्यूटर में डेटा लेते, तब उन्होंने माइंड की 7 फ्रीक्वेंसी को पहचाना, 5 फ्रीक्वेंसी है जिसको पहचाना। हम जब नॉर्मल सोचते हैं तो बीटा थॉट्स के अंदर होते हैं, हमारे माइंड के अंदर फ्रीक्वेंसी ऐसी बहती रहती है 40 से 35, उसमें थोड़ी बहुत विचार चलते रहते हैं। जब हमारे विचार हजारों की संख्या बढ़ जाते, बहुत टेंशन लेते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी 35 से 100 हो जाती है, तो एक दिन में हम 1 लाख से भी ज्यादा विचार कर डालते हैं। वो टेंशन वाली स्थिति है। हम नॉर्मल होते हैं बीटा में 40 से 35, लेकिन अब और हम नीचे जाए, अगर माइंड हमारा शांत रखे, हम अल्फा कंडीशन में चले जाते हैं। यहां से हम ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत सारे विचार में भी जा सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे नीचे विचार, मतलब बीच की स्थिति। ये स्थिति सबसे अच्छी है। हमें हमेशा इस लेवल में ही जीना चाहिए, हमारा माइंड को हमेशा अल्फा कंडीशन में रखना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे मैं अभी आपको कराऊंगा कि ये प्रैक्टिस है रिलैक्सिंग और विजुअलाइजेशन, ये हमें हमेशा अल्फा में रखता है, क्योंकि हमें कभी माइंड को शांत करके सोचने की जरूरत पड़ती है, या फिर बहुत सारा विचार करके डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारा डिसीजन लेना तो बहुत सोचना पड़ेगा, तो इस पर भी जाना पड़ेगा। और अगर बहुत सारा सोच के एकदम शांति से अपने माइंड को ट्रेन करना हो तो शांति में जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें रह पाते हो, दोनों में फटाफट पहुंच सकते हो। लेकिन अगर हमेशा इस पे रहोगे तो इसमें जाना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छे डिसीजन लेने के लिए समझदारी चाहिए, यहाँ पे मिलती है। और बहुत सारा सोचना हो तो यहाँ पे, तो बहुत सारा डिसीजन लेना हो तो यहाँ पे, लेकिन माइंड को ट्रेन करना हो तो यहाँ पे। तो आपको हमेशा कहाँ रहना चाहिए? बीच में, दोनों और फटाफट पहुंच सके। ये माइंड का साइंटिस्ट ने रिसर्च निकाला है। 0 to 4 डेल्टा, 4 से 7 फ्रीक्वेंसी कम है, थीटा उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्फा जो अच्छी है, उससे ज्यादा विचार को तो 14 35, गामा मतलब बहुत ज्यादा सोचते हो, ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको किसी महान इंसान से मिलना हो जीवन में, अगर आपको किसी महान इंसान से मिलना हो तो आपको एक काम करना चाहिए, मिरर के सामने खड़े रहना चाहिए, वही महान व्यक्ति है। मतलब आप खुद महान हो। क्यों? आपको आपके माइंड की शक्तियां नहीं पता है। अगर आपको आपके माइंड की शक्तियां पता है, आप भी बन गए महान। महान लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए महान बने हैं। और हम लोग नॉर्मल क्यों रह गए? क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है। तो जिन लोगों ने रिसर्च करके जान लिया, उसने अपने माइंड की सूक्ष्म शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो सब कोई महान बन सकता है, ये रहस्य है। ठीक है, तो उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? तो ये पूरा डिफरेंस हम देखते हैं ना एग्जाम में, इतने इसमें डिफरेंस क्या आता है ना, और लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल इसी तरह से कॉन्शियस में सिर्फ 10% शक्तियां है। पूरी जिंदगी आप मेहनत करोगे, 10% शक्तियों में इंसान मर गया, पता ही नहीं था। इसके भी मन यूज करता है। बाकी जो छुपी हुई 90, इसका भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं इंटेलिजेंट लोग भी 2-3% ही यूज करते, तो बाकी 90 तो इस्तेमाल ही नहीं, अपने आप चल रही जीवन में घटना। ये जागते हैं तभी काम करता है। अभी मुझे आप सुन रहे हो तो जो आपका माइंड काम कर रहा है ना, वो ये वाला है, क्योंकि जागते हुए। लेकिन जब ये सो जाते हैं ना, 24 घंटे काम करते हैं, जागते हो तो भी काम करता है, सो गए तो भी काम करते हैं, कभी भी नहीं रुकता। 90% वाला है। तीसरा है रीजन, सोचने की क्षमता रखता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कौन करता है? ये। और इसको कोई सोचने की क्षमता नहीं, काम दिया बस कर ही डालता। तो अगर इससे चालू कर दिया तो आप सोचते हैं, याद रखना, यहाँ जो सोचोगे सीधा ये करने लगेगा, सोचेगा नहीं। आपने यहाँ पे कुछ भी बोला तो सीधा ये करने लगेगा, सोचता ही नहीं कुछ। चौथा है ओनर, हमारे शरीर का, माइंड का मालिक है। हमारे शरीर का मालिक कौन है? ये, जिसके शक्तियां कम है। भगवान ने कैसा रखा? खराब लोग 90% यहाँ दे दिया, 10 यहाँ दे, तो खराब लोग तो क्या क्या कर डालेंगे। भगवान को पता है बहुत खराब लोग भी है। 10% शक्ति बायस, मालिक है ना पूरे शरीर के, कुछ भी करेंगे। तो भगवान ने क्या, समझदार हो तो ही 90%, समझ में आया? तो ये नौकर है माइंड। ये माइंड क्या है? नौकर है, जैसा दोगे तुरंत करने लगेगा। वो 10% शक्ति, क्योंकि ओनर के पास सिर्फ 10% शक्ति, जो करता है उसके पास 90%। तो हमें इसको जगाना होगा, सोया हुआ है नौकर, कुछ नहीं कर, हमें सारे काम करने पड़ते। फिल्टर,
ये खराब चीजों को निकालता है माइंड में। जैसे 50 चीजें अपने वीडियो में खराब देखी, 50 चीजें अच्छी देखी, तो खराब चीजों को साइड में, ये नहीं चाहिए, ऐसा करेगा ये। पर इसने अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया कि मुझे अच्छा लगा, फिर बुरा हो अच्छा, हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर कर डाले, रिकॉर्ड कर डालेगा सबकॉन्शियस। एनालिसिस, ये सोच सकता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ऐसा सोच सकता है। और ये नया नया बनाता रहता है। कुछ भी जो ड्राइंग नया नया बनाते हैं, कोई नया गीत बनाते हैं, संगीतकार बनाते हैं, कोई भी नई नई चीजें ढूंढते हैं ना, वो कौन सा है? सबकॉन्शियस। जो क्रिएटिव शक्ति है, 90% शक्तियां क्रिएशन सबकॉन्शियस में है। तो अद्भुत चित्र बनाते, हमने कभी नहीं पता कैसे कैसे बनाते हो, उसको खुद नहीं पता कहाँ बन रहा है। अगर जबरदस्त ड्राइंग बन रहा है, उसको खुद नहीं पता उसका इसमें से बन रहा है ड्राइंग, और वो सोचता है मैं यहाँ बना, असली बन रहा है यहाँ पे, तो उसको पता ही नहीं। अद्भुत चित्र बन गया। हाँ, स्टॉप करके देखो, रिकॉर्ड हो, स्टॉप करके चेक करो हो रहा है, ठीक है। 7 है इम्प्लीमेंट, सारे काम करने की शुरुआत। विचार आए, फिर काम कौन शुरुआत करता है? ये। फिर सारे काम ये करवाता है ये। यहाँ पे घर बनाऊंगा, ऐसा विचार किसको आया? इसको। लेकिन घर बनाने में पूरा माइंड कौन दौड़ाएगा? ये। 90% शक्ति। अब अंडरस्टैंडिंग जोक्स, आपने जोक्स मारा, मैं मजा कर रहा, मैं समझ गया जोक्स था, तो ये समझ जाता है। और कभी कभी वो नहीं समझता, सीरियसली लेता है, जोक्स नहीं समझता, फिर वो उसको रियल में काम करेगा। तो मैं जोक्स मारना, अब देखो मैं करता हूँ, तो ये कौन करेगा? सबकॉन्शियस। सीरियसली ले लेता है। तो जब आपका माइंड सबकॉन्शियस में चल रहा है और जोक मारोगे ना, वो पूरा सच समझ लेगा। आपको कभी कभी बुरा लग जाता है किसी के जोक में, क्यों? तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सीधा माइंड में चला जाता है, फिर आप जोक्स नहीं समझते, उसको रियल समझ। तो आपका जब जोक्स नहीं समझता, तो ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड जोक्स नहीं पता। आप उसको कहोगे ना मुझे मैथ्स नहीं आता, सच में, हाँ ठीक है मत सीखो। फिर मुझे ये मैं अब डाउन हूं, मेरे पास शक्ति कम है, वो जोक्स नहीं, सच में नहीं चाहिए शक्ति, मत रखो, तो शक्तियां नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि शक्तियां उसके पास है, पढ़ने की शक्ति, सब प्रकार की शक्ति, ठीक है। गोल सेटिंग, मुझे ये करना है, ऐसा तय कौन करेगा? कॉन्शियस। तो गोल को प्राप्त कौन कराएगा? शक्तियां इसके पास है, प्राप्त वो कराएगा। यहाँ पे 7 स्टेप, जिसको भी माइंड को स्टार्ट करना हो तो 7 स्टेप है। पहला गोल, आपको क्या चाहिए वो तय करो। आप छोटी सी चीज रखोगे, माइंड छोटी सी चीज ला के देगा। यहाँ पे गोल बनेंगे, गोल मतलब किस पे बनाओगे? कॉन्शियस माइंड। छोटे गोल बनाओगे तुरंत अचीव होगा, छोटे गोल। बड़े गोल बनाओगे, मुझे 100 करोड़ कमाने, तो बहुत बड़ा गोल दिया, तो इसको टाइम भी उतना ही लगेगा, लेकिन जरूर करके देगा, टाइम लगेगा। और आप छोटे बनो, मैं एग्जाम में इतने % लेके आओ, बड़ा गोल मत रखो, अपने लिमिट लेवल का गोल रखो, और जैसे इसको कहोगे ना, ये फिर काम करने लग जाएगा नीचे, तो वो आपको अचीव करके दे। फिर गोल को मानो, दूसरा स्टेप है मानो, ये लिख डालो, 7 स्टेप बहुत काम के, बाद में लिख डालना। जो गोल किया, मानो मुझे मैथ्स आना चाहिए, आपने गोल तय किया, फिर आपको अरे नहीं आता होगा, तो फिर कुछ नहीं करने वाला, जैसे बोलोगे आता है तो हाँ करने लगेगा। फिर आप बोल सोचोगे नहीं आएगा तो ठीक है मत करो, ऐसा मना बोल देगा। तो आप क्या करते हो? पहले अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव, ये थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है, फिर आप क्या करते हो? नहीं हुआ तो ये छोड़ देता है काम। थोड़ा थोड़ा काम करने लगा आपका नीचे वाला माइंड, और आप तो नहीं हुआ तो रखो ना भाई, नहीं करना हो तो क्या, बार बार चेंज करते रहते हो। जैसे यहाँ पे बार बार चेंज, तो यहाँ पे बार बार चेंज होगा। आप कहोगे मैं सीख जाऊंगा, तो ये सीखने का स्टार्ट करेगा। आप कहोगे नहीं सीख पाया, तो फिर नहीं सीखेगा, क्योंकि इसके ऑर्डर पे ये मालिक है, जो कहेगा वही नौकर करता है। तो मेहरबानी करके जो गोल बनाओ उसका फिर नेगेटिव मत सोचो, नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। पॉजिटिव फीलिंग्स, आप अगर सोचते हो कि मुझे सीखना, तो उसके फीलिंग लाओ कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली फीलिंग रखो। फिर नेगेटिव फीलिंग में चले जाओगे, फिर ये भाग जाएगा, ठीक है, नौकर है। रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन मतलब आप जो ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बार बार आपको सोचना है कि मैं ये कर रहा हूं, करूंगा नहीं, ऐसा मुझे मिल चुका है। जैसे ट्रॉफी जीतनी हो तो मैं ट्रॉफी जीत चुका हूं, ऐसा सोचो। क्योंकि जैसा सोचोगे इसको लगेगा बार बार मुझे ट्रॉफी का कह रहा है, ट्रॉफी के अभी मिली नहीं तो मुझे लाके रखनी पड़ेगी ट्रॉफी, क्योंकि बार बार आपको वही कहोगे, वही कहते रहोगे। सेल्फ सजेशन कहते हैं, बार बार वही विचारना कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे, तो इसको लगेगा तो बार बार वही सोच रहा है, बार बार मुझे तो अभी करना ही होगा, तो बार बार वही सोचते रहते, फिर गोल का वही सोच रहे हैं। कैटलिक एजेंट, कैटलिक एजेंट मतलब प्रेयर, भक्ति। देखो वापस भक्ति का आ गया, प्रेयर। एक ही चीज को बार बार दोहराना और भगवान से मांगना। जब आप भगवान से मांगते हो ना, तो बताओ किससे मांगते हो? भगवान के खा खा से करोड़ों मंत्र बोलोगे तब भगवान मिलेंगे। तो आपके काम कौन कर रहा है? 90% शक्ति आपके अंदर है जो काम कर रही है।
तो जब आप प्रेयर करते हो और आपके काम हो जाए ना, समझ लेना आपके माइंड ने काम करके दिया। समझ में आया? भगवान तो करोड़ों मंत्र बोलने के बाद मिलते हैं, और अभी आपके काम कौन कर रहा है? आपने सोचा, देखो मैंने सोचा था और मैंने करके दिखाया, जो मैंने समझा था ऐसा हो गया, देखो। तो ये कर रहा है आपके पीछे ये प्रेयर। अभी स्टार्टिंग में ये सुनेगा, अंदर वाला सुनेगा, जब करोड़ हो गए तब बाहर वाला सुनता है। तो अंदर एक रखा तो हुआ है, आत्मा नहीं रखी हुई, तो पहले कौन सुनेगा आपकी प्रेयर? अंदर वाला। फिर जब बहुत बड़े गोल सोचोगे तो फिर बाहर का भगवान भी मदद करता है। पहले अपने आप को तो ठीक करो, अपने आप को तो महान बनाओ, अंदर वाला आपकी प्रेयर सुनता है। जब बार बार प्रेयर, सच में प्रेयर करो, प्रेयर करने की चीज है, ऐसा नहीं कि भगवान के सामने खड़े रहो बात खत्म कर दो। सच में डीपली प्रेयर करने से आपके अंदर की आत्मा शक्तिशाली होके इससे काम करवाती है। आपका ही माइंड आपका कहना मानता है, ये एक्स्ट्रा है। फिर कुछ मत वेट एंड वॉच, इतना कर दिया आपने, गोल बना दिया, एकदम पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं सोचोगा, नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं सोचना है, प्रेयर भी कर रहे हो, सब कुछ राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि जादू नहीं है कि आपने सोचा पॉजिटिव रहे, गोल सेट किया और फिर होने लगा। राह देखना पड़ेगा। जैसे कोई नौकर हो तो जाओ भाई बाहर से सब्जी लेके आओ, तो सब्जी लेने क्या जा रहा है अभी घर से, रुको रुको, वो दूध लेके आओ, फिर दूध वहां लेने, रुको रुको रुको, वो सामने के घर से, फिर रुको रुको, अरे उसको तो देखो, उसको पहले सब्जी लेने जाते हो, राह देखो, सब्जी लेके आया, फिर अच्छा ठीक है वहां से दूध लेके आओ, फिर दूध लेने की राह देखनी पड़ती, सामने घर, तो 3 काम में 3 राह देखनी पड़ती। आप कहते हो ये नहीं हुआ वो कर, ये नहीं हुआ, तो नौकर थोड़ा जाता है वापस आता है, ये नहीं वो कर, फिर वो करना, तो मतलब बार बार डिसीजन चेंज कर, तो बार बार इसको पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। समझ रहे हो कितना पावरफुल? एक ही जगह पे रहना है, माइंड को एक जगह पे रखना है। ये महान क्रिकेटर, महान लेखक, महान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर क्यों है? माइंड को एक ही जगह पे, यही बनना है, यही करूंगा, यही चाहिए, और इसको करना ही होता है। ठीक है, वेट एंड वॉच बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम काम करता है, जैसे पंखा काम करे, स्विच दबाई, लाइट गई, एनर्जी, सब पंखा काम कर रहा है, स्विच बंद तो पंखा बंद, धीरे धीरे। आपकी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए एक चीज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। कैसी है? फेथ, भगवान में श्रद्धा, या फिर अपने आप पे श्रद्धा। मेरे अंदर की आत्मा है जो करके दिखाएगी। आपके अंदर जो माइंड बैठा 90% शक्तियां छुपी हुई, उस पर विश्वास तो रखो। शायद ये शक्तियां नहीं हुई तो अब रहो बैठे, शायद वो शक्तियां काम नहीं करेगी तो बैठे रहो। विश्वास, अपनी ही शक्तियों पे विश्वास। 10% पे विश्वास रखते हो, जिसकी 10% दिया मैं करूंगा, करके रहूंगा, इसमें विश्वास है। जो अंदर जो कर रहा है पूरा आपके माइंड के अंदर, उस पर विश्वास नहीं, अपने अंदर की शक्तियों पर विश्वास नहीं। हाँ देखो, स्टार्ट किया। हाँ ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही कारण है, अनकंडीशनल लव। कंडीशन नहीं कि ये मुझे ये देगा तो ही मैं उसको अच्छा रहूं, अनकंडीशनल मतलब कंडीशन नहीं कुछ भी। ये मुझे मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा, वो मुझे मदद नहीं करेगा मैं मदद नहीं करूंगा। कंडीशन रखते हो कि ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करे तो मैं अच्छा बिहेव करूं, ये मुझे चीजें दे तो ही मैं उसको चीजें दूं, तो वो लव नहीं। अनकंडीशनल मतलब वो मुझे हेल्प करे या ना करे, मैं हेल्प करूंगा ही। ठीक है, सबके साथ समान रखूंगा, जैसे भगवान सबके साथ समान रखते हैं, मैं भी सबके साथ समान रखूंगा। और जब आप माफी मांगना जानते हो और माफी देना जानते हो, दोनों ही काम अगर आप कर पाते हो जीवन में, देखो ये बहुत नड़ता है सच में। माफी मांगना, मैं छोटा हो जाऊंगा माफी मांगूंगा तो, ऐसा आपको लगता है, तो ये पावर चला गया। और माफी कोई मांगने आया, नहीं माफ करूंगा क्योंकि ऐसा क्या, तो ये दो चीज सबसे खतरनाक है। अगर आपको अपना 90% पावर जागरूक करना है तो माफ करना और माफी मांगना दोनों ही आना परफेक्ट चाहिए, फिर ऑटोमेटिक ये 90% शक्तियां काम करती है। बात समझ में आ गई? अब लास्ट पॉइंट बचा, सक्सेस किसको कहते हैं? अगर आपका शरीर ठीक है 25% सक्सेस आ गया, अगर आपका माइंड अच्छा है और 25%, मतलब 50% सक्सेस वही हो गया, शरीर और माइंड अच्छा। तीसरा सोशल, लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके दुश्मन नहीं मानते, आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, आप अच्छे इंसान, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके से बातें करना, ऐसा अगर आपका है जीवन तो 75% सक्सेस। और दूसरा, अगर भगवान में भी आप आगे बढ़ रहे हो, भगवान आपको कहीं कहीं छुप छुप के मदद कर रहा है, 100% सक्सेस। ये चारों चीज अगर है तो ही इंसान सक्सेस। भले गरीब हो, फिजिकल शक्तिशाली है और गरीब है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे, मेंटल माइंड पावरफुल चल रहा है तो कहीं से भी पैसे कमा लेगा। ठीक है, अगर सोशल, लोगों के साथ इतनी दोस्ती है, दुकान खोलेगा 50 लोग आएंगे क्योंकि सब उसको चाहते हैं, उसके पास कौन चीज लेने नहीं आएगा।
ठीक है। और स्पिरिचुअल, भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो किसी का आशीर्वाद दे तो उसका ठीक हो जाए तो कौन नहीं आएगा, उसका आशीर्वाद मिल जाए, उसका अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा हो ऐसा बोले हो, आपका उसका अच्छा हो जाए, कौन नहीं। सक्सेसफुल जिंदगी अगर चारों चीज आपके पास है, ठीक है, तो ये हमारे जीवन का मेन सक्सेस का। अब ये हमसे बात किस भाषा में करता है, कैसे पता चलेगा कि ये मुझे बात कर रहा है, मेरे साथ कनेक्ट हुआ? ये प्रश्न तो पूछा नहीं आपने कि मेरे साथ कैसे कनेक्ट हुआ। ये हमसे बात करता है, कभी कभी हमारा माइंड हमसे ही बात करता है। ये जब 90% शक्तिशाली होता है तो कुछ आपको सिग्नल मिलेगा, हाँ ये वो बोल रहा है जो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है। मैसेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जब आते हैं तो पहला शॉट फ्लैश, अचानक आपको पावरफुल विचार आता है, ये क्या है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। जैसे आप कुछ भी करते हो, प्रश्न कर, ये जवाब मुझे पता है पर आता नहीं है, जवाब मुझे पता है पर आप कितना भी ढूंढते हो, ये मुझे आता है फिर भी मुंह से नहीं निकल रहा है, जवाब नहीं अंदर से, पर बाहर क्यों नहीं आ रहा है, फिर आप छोड़ देते हो, जाने दो कुछ नहीं, क्योंकि ये फिर सर्च करना चालू, क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली पूछा तो आगे अंदर ढूंढता है, तुरंत कहता है ये रहा जवाब। तो आपने बहुत टाइम पहले जवाब जाना होता है, फ्लैश अचानक अंदर से बोलता है, वही तो नहीं ढूंढ रहे थे, जो तुम ढूंढ रहे हो यही तो है। अचानक आपको छटाक करके एक विचार आता है पावरफुल, जो तुम चाहते हो यही तो है वो इंसान, जो तुम जानते हो यही तो घटना है, ये कहीं तुम्हें करना है, यही तो तुम करना चाहते हो, तो ये समझेगा नहीं क्योंकि इसके 10% समझ। फिर फुल स्ट्रॉन्गली विचार आएगा, जो तुम कह रहे थे ना 5 सालों से, वो मैंने आज पूरा किया, देखो तुम्हारे सामने है ये चीज, कोई बाइक है, बंगला है, कार है, या भगवान है, ये सामने रखे सिग्नल देता है, फ्लैश, आप समझ जाते हो, पावरफुल फ्लैश आता है। दूसरा है ड्रीम, फ्लैश में भी नहीं समझे तो सपने में आएगा, ये आपको ये चीज मिली हुई है, जरा पहचानो इसको, तो अपने काम में बिजी है, सुबह स्कूल जाता है आता है, ये काम करता है, वो 50 कामों में बिजी है, पर ये कहते मिल चुका है। या फिर आपको कहते ये कर तो मिलेगा, वो कर तो मिलेगा, बात करेगा आपसे, ड्रीम्स में भी बता सकता है। तीसरा है इंटरनल फोर्स, आप ये करने गए, अंदर नहीं करूंगा तो अच्छा है, नहीं करता, मत कर, ऐसा नहीं करना, अरे ये क्या, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे करो, अंदर से पावरफुल फोर्स आता है, ये करोगे फंस जाओगे, ये भी ऐसा आता है। या फिर कहो ये कौन करे, ऐसा ऐसा कौन करे, नहीं करना है, कर, क्यों नहीं कर रहा है, अरे करना, जाने दो नहीं करना, अरे करना फिर आप करते हो, क्यों, वो आपको बराबर कहता है, आपके लायक होगा ना, आप छोड़ दोगे नहीं करना, तो पकड़ के वहां ले जाके कराएगा। अब स्पॉन्टेनियस थॉट्स, अचानक आपको कोई ऐसे बैठे हो, आपको लगा ये तो मैंने पहली बार देखा, पहली बार जाना, अचानक विचार आता है जो किसी को नहीं आया, ऐसे बैठे हो, ये करूं तो आप करते हो, सक्सेस मिलती है। और ऐसा कर रहे थे, परेशान हो, क्या करूं क्या करूं, क्यों मैं अटका हुआ हूं, इसकी वजह से अटके हो, देखा तो हाँ यही था जो अटकने का। अब अटकने का कहाँ पता चल गया, सक्सेस का रास्ता को, कहाँ अटक रहे थे, वो एक परफेक्ट विचार आएगा जो आपको अटकने का कारण ये बताएगा, परफेक्ट विचार आएगा, शांति से बैठोगे ना, तो अब इसमें कनेक्ट होने के लिए आपको डेल्टा थीटा में जाना होगा। किसमें जाना होगा, जब आपके माइंड एकदम साइलेंस हो जाएगा, ये साइलेंस में आपको विचार देगा। जब यहाँ पे भरे होगे ना विचार, काम कर रहे हो, बिजी हो, कुछ नहीं बताएगा, फिर आप कभी भी बैठोगे ना, घर जाके आराम तो करोगे कि नहीं, ऐसे शांति से बैठोगे या फिर थोड़ा सो जाओगे, जैसे आप इस अल्फा से नीचे की अवस्था में जाते हो ना, ये हमला कर देगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये करो, ये यहाँ पे काम करेगा, शांत होगे तब। तो ये शांत होने का आपको सीखना है, तो 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि कैसे करें विजुअलाइजेशन। ठीक है, सब लोग बैठ जाओ, ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं विजुअलाइजेशन सिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, सब लोग बैठ जाओ, मेडिटेशन भी कर सकते हैं पर विजुअलाइजेशन। आपके माइंड का रहस्य पता चल चुका है, आप अपनी जिंदगी 10% में चलाते हो, आपके माइंड 90% शक्तियां है जो सोई हुई है, उसको कैसे चालू करना है, कॉन्शियस माइंड को किस तरह से काम करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप किस तरह से करते हो वो आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।